बोले यीशु मसीह की प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक नया दिन दिया कि हम उसकी आराधना कर पाए, और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से देखें और उसकी आवाज को सुने। सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और वचन को जानेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे बीच में आप हो प्रभु, और पिता आज फिर एक बार आपके वचन में लेकर आप हमसे बात करें। हाँ पिता, उन गहरी बातों को समझने के लिए हमारी समझ को खोले पिता। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों में आता हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा से मुझे नियंत्रित करे पिता। मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द आपकी आत्मा से भरा हुआ हो प्रभु, और पिता उस प्रकाश को लेकर आए ऐसा होने दीजिए। मैं गढ़ू आप ही बड़े, आपके पवित्र नाम की महिमा हो प्रभु जी। हम फिर एक बार आपके हाथों में आते हैं, सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रवेश मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। तो आओ परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। हम बहुत बार परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, इतना ही नहीं कि हर रविवार को सुनते ही, अलग अलग मीटिंग्स में जाते हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। पर आपको पता है परमेश्वर का वचन बहुत बार हमारे जीवन में पूरा नहीं हो पाता। एक वचन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आज के वचन की ओर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य निकालें, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। सरदिस की कलीसिया के दूत को यहाँ पर 7 कलीसियाओं के बारे में यूहन्ना लिखता है। उसमें से एक कलीसिया है जिसका नाम है सरदिस। सरदिस की कलीसिया को लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सरदिस की कलीसिया को कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। बोलो, किसको जानता हूँ? तो परमेश्वर ना, आप इस 7 कलीसियाओं के बारे में जब पढ़ते हैं ना, तो आपको पहले 2 वचनों में आपको यही बात दिखने मिलेगी कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। इसका मतलब होता है परमेश्वर की नजरें किस पर है? हमारे कामों पर। बोलो, किस पर है? हमारे कामों पर। परमेश्वर हर वक्त हमारे कामों पर नजरें लगाए बैठता है। हालेलुया। और यहाँ पर भी सरदिस की कलीसिया को खुदा कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आगे, तू जीवित तो कहलाता है, तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। पर है मरा हुआ। अभी सरदिस की कलीसिया को लोग जो है ना, दूसरे लोग देखने वाले, उनको लगता था ये जीवित लोग हैं आत्मिक रीति से। पर यीशु मसीह जब उसको दूत को कहता है कि तू जीवित तो कहलाता है ये कलीसिया, पर तू है मरा हुआ। तो परमेश्वर की नजर से जब देखा जाए तो सरदिस की कलीसिया मरी हुई थी। कैसे? आगे पढ़ना। जागृत हो, जागृत हो, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई, और कुछ काम जो हम बाकी छोड़ देते हैं। ध्यान देकर सुने, क्यों मरा हुआ है? क्योंकि कुछ काम जो बाकी रह गए। बहुत बार हम काम करते हैं, बहुत बार हम प्रभु के वचनों पर चलते हैं, पर आपको पता है पूरा तब तक नहीं होता जब तक कुछ बाकी रह गया है उसे आप पूरा नहीं करते। वचन कहती है कि कुछ काम जो बाकी रह गए, आप फिर पढ़ना उस वचन को, अभी जो पढ़ा था। जागृत हो, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर। आगे पढ़ना। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। अपने परमेश्वर के निकट क्या नहीं पाया? काम तो किया है, पर कैसा किया है? अधूरा। बोलो, कैसा किया है? उस काम को मैंने पूरा नहीं पाया। तो वचन भी वैसी ही बात है कि वचन हम सुनते हैं, वचन हम समझते हैं, पर वचनों के 2 भाग होते हैं जिन्हें हमें पालना होता है, तब वचन पूरा होता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तूने मेरे कामों को पूरा नहीं किया, पूरा नहीं पाया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, समझो, एक उदाहरण के तौर पर मैं ना, चलो ये नोट है मेरे पास ना, कितने की है? बोलो, कितने की है? 100 पैसे बरोबर पहचानते वाले भी पहचान जाते हैं। आंखी धुंधली हो ना, फिर भी इसे पहचानते हैं। समझ में आया? ओके, ध्यान देकर सुने। ये नोट है ना 100 रुपए की। ध्यान देकर सुनना। अभी यहाँ पर कुछ चित्र दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं? ओके, समझो मेरे पास एक नोट है, एक उदाहरण के तौर पर। उसके इस साइड में बराबर है 100 रुपया वगैरह सब लिखा हुआ है, और समझो ये साइड कोरी है,
समझिए ये पूरी व्हाइट है तो क्या होगा? तो नोट चलेगी? क्यों? अधूरी है। बोलो क्यों? ये जो है ना जितना महत्वपूर्ण है ना उतना ही क्या है, ये पीछे वाला भी महत्वपूर्ण। अगर ये नहीं होगा, केवल ये होगा ना, ये नोट चलेगी नहीं। तो दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। हालेलुया। तब इसको वैल्यू है, तब इसको कीमत है। आमीन। बाइबल के वचन के दो पहलू है कि जब वचन को हम दो रीति से लेते हैं ना, वो दोनों चीजें हमारे जीवन में जब हम पूरा करते हैं तब वचन हमें लाभदायक होता है। हालेलुया। वचन हमें दो चीजें सिखाता है। एक, क्या नहीं करना है। बोलो क्या क्या नहीं करना, और दूसरी चीज क्या करना। हालेलुया। बहुत बार इनमें से हम एक को पकड़ते हैं। क्या नहीं करना है? दारू नहीं पीना है, व्यभिचार नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। पर बहुत बार हम उन बातों की ओर ध्यान नहीं देते कि क्या करना है। हालेलुया। वचन तभी लाभदायक और पूरा होगा जब उसके दोनों पहलू को आप देखोगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए सर्दिस की कलीसिया को प्रभु कहता है, मैंने तेरे कामों को पूरा नहीं पाया, अधूरा ही है। वैसे ही आज भी हमारे जीवन में ऐसे कुछ काम रह जाते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अधूरे हैं, और खुदा चाहता है कि वो पूरे हो। आमीन। हम उसकी आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है ये करना जरूरी है। पर आपको पता है और भी ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें सीखना और समझना जरूरी है। एक वचन को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिस वचन से हम आज देखेंगे। वचन निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। लूका उसका 22 अध्याय और वचन 63 यानी 63 से लेकर आगे, 63 से लेकर आगे। जो मनुष्य, अभी ध्यान देकर सुने, लूका 22 63 से लेकर आगे, और ऊपर की हेडिंग को पढ़ना पहले। यीशु का अपमान। क्या लिखा है वहां पर? यीशु का अपमान। ध्यान देकर सुनना। यीशु का सम्मान कैसे किया जाता है, यीशु का आदर कैसे किया जाता है, उसकी आराधना कैसे की जाती है, उसकी प्रशंसा और महिमा कैसे की जाती है, हमें पता है। हम गीत गाकर उसकी आराधना करते हैं, हम घुटनों पर आकर उसकी स्तुति करते हैं, हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कैसे किया जाता है। पर आपको पता है हमें दूसरी चीज को भी सीखना होगा। क्या? कि ऐसी कौन सी चीज है जो प्रभु का अपमान करती है, ऐसी कौन सी चीज है जो खुदा का अनादर करती है। आज उस चीज के बारे में हम सीखेंगे। एक पहलू तो हमने जान लिया कि परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा, धन्यवाद, महिमा कैसे करनी है। पर आज दूसरी चीज को जानना कि उसका अपमान किसमें है, कौन सी चीज करने से उसका अपमान होता है। अगर आप प्रशंसा करने वाले हो, उसका आदर करने वाले हो ना, तो आपको खुद को इससे बचाना होगा। अगर मैं आदर भी कर रहा हूं और उसका अपमान भी कर रहा हूं ना, तो आप वचन को पूरा नहीं करते। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है कि जिससे प्रभु का अपमान हुआ है। और इस वचन में लिखा है यीशु का अपमान। बोलो क्या लिखा है? यीशु का अपमान। पढ़ना आप वचन को। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे, जिन मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा था, वे उसे ठट्टों में उड़ाकर पीटने लगे। वे यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाकर पीटने लगे। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह को मारा जा रहा है, यीशु मसीह को पीटा जा रहा है। आगे बढ़ना। और उसकी आंखें ढांककर उससे पूछा, और यीशु मसीह की आंखें ढांककर बंद कर उसको पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। अभी मुझे ये वचन ना गुजराती में पढ़ के बताओ। हाँ, मुझे समझना है कि उसमें क्या लिखा है। તેઓએ તેના ઠઠ્ઠા કરીને તેને માર માર્યો। તેઓએ તેની આંખોએ પાટો બાંધીને તેને પૂછ્યું કે કહી બતા તને કોણ માર્યો। या मराठी में ऐसा लिखा है कि अंतर्ज्ञानाने सांग। इसका मतलब होता है पहचान के बता कि तुझे किसने मारा। यीशु मसीह की आंखों को क्या किया है? बंद किया है। और सामने वाले उसको मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, घूंसे मार, उसको सताया जा रहा है। और वो क्या कहते? बता तुझे किसने मारा, बता तुझे किसने थप्पड़ मारी, बता तुझे किसने लात मारी, बता तुझे किसने घुसा मारा। आपको पता है ये जो लोग थे ना, वो यीशु का क्या कर रहे थे? अपमान। बोलो क्या कर रहे थे? आज भी ऐसे कुछ लोग हैं
जो पाप करते हैं और खुदा से कहते हैं पता किसने पाप किया है। आपको पता है, चर्च में आते हैं, बाहर जाकर वे विचार करते हैं, ये उन्हीं कैटेगरी में आते हैं जिनको लगता है खुदा नहीं देख पा रहा। वो परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं, पता मैंने क्या किया, पता मैंने कौन से पाप किए। आपको पता है, ये जो लोग होते हैं ना, जो चर्च में आकर उसकी आराधना करते, गीतों को गाते हैं, हाथों को उठाते हैं, अगर बाहर जाकर गलत पाप और गलत धंधे करते हैं ना, तो आपको पता है आप उसी कैटेगरी में आते हो जो खुदा से कहते बोल तुझे किसने मारा, बोल पहचान के बता, भविष्यवाणी करके बता, अपने अंतर ज्ञान से बता कि तुझे किसने मारा। आपको पता है ये ऐसे ही लोग हैं जो आज भी यीशु मसीह को थप्पड़ मार रहे हैं, चर्च में आकर उसकी आराधना करते हैं, बाहर जाकर गलत काम करते हैं, चर्च में आकर हाथों को ऊंचा करते, बाहर जाकर इन्हीं हाथों से गंदे काम करते। आपको पता है ये वही हाथ है जो आज भी प्रभु यीशु मसीह को मारे जा रहे हैं। अपमान करने वाले लोग हैं ये लोग जो परमेश्वर का आज अपमान कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का अपमान करे। आपको पता है अगर ये चीज हमारे जीवन में होना तो ध्यान देकर सुनना, हम उस सरदीस की कलीसिया के समान है कि जिसके काम को पूरा नहीं पाया गया। वचन कहती है कि वो लोग यीशु मसीह को कहते थे पहचान कि तुझे किसने मारा। आज भी बहुत सारे हम देख रहे हैं इन दिनों में, मुझे नहीं समझ में आता कि जब मैं इन दिनों में देख रहा हूं, मुझे इन दिनों में बहुत से फोन बाहर से आ रहे हैं। एक भाई है जिसकी गवाही में देना चाहता हूं, जो फ्रांस में रहता है, पेरिस देश में। अभी भी वो इंडिया में आए थे, उन्होंने मेरा नंबर वहां से लिया, मुझे नहीं पता कहां से उनको मिला। तो उन्होंने जब वचन को सुना, उन्होंने मुझे फोन किया फ्रांस में से। मेरा पहले उन्होंने मेल किया, उसके बाद उन्होंने मैसेज किया क्योंकि मेरा नंबर लग नहीं रहा था। फिर उसके बाद हमसे हमारी बात हुई। वो पंजाब से है पर बहुत सालों से वो पेरिस में रह रहे हैं, वहां पर नौकरी के सिलसिले में। उन्होंने वचनों को सुना, प्रभु ने उनको छुआ। वो पंजाब से होने के कारण उन्होंने कहा सर मैं पंजाब आ रहा हूँ, 4 दिन की मीटिंग है। वो खुद सेवा में है, 4 दिन की मीटिंग के लिए अभी वो आए थे, कल ही वो फ्रांस में गए। मुझे मैसेज आया उनका कि मैं जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने मुझे क्या बात बताई पता है कि सर मैं 4 दिन की मीटिंग मैंने पंजाब में की पर मैं बहुत दुखी हो गया। 5 लाख के आसपास मैंने खर्चा किया वहां पर, खुद के पैसों से मैं आया और खुद के पैसों से मैंने मीटिंग की, सारा पैसा मैंने ही खर्चा किया। पर आपको पता है वो कह रहे थे कि मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्यों ब्रदर? उन्होंने कहा कि सर लोगों को प्रभु नहीं पैसा चाहिए। बोलो लोगों को प्रभु नहीं। आज बहुत सारे सेवक वहां पर है जो खुदा की सेवा कर रहे हैं पर उनको प्रभु से कुछ लेना देना नहीं, उनको केवल पैसों से लेना देना। आपको पता है ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं बोल तुझे किसने मारा। उनको लगता है हमें नहीं देख रहा प्रभु, उनको लगता है कि हम पाप कर रहे हैं प्रभु नहीं जानता, उनको लगता है हम गलती कर रहे हैं फिर भी प्रभु नहीं देख रहा। आपको पता है ये वैसे लोग हैं जो खुदा का अपमान करने वाले। उनको लगता है कि हम जिन पापों में पड़े हुए हैं ना, हम जैसे प्रभु यीशु मसीह को बेच रहे हैं ना, प्रभु यीशु मसीह नहीं देख पा रहा। आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं प्रभु को सब पता है, किसने बेचा पता है, किसने मारा पता है, किसने उसका अपमान किया पता है, कौन उसके नाम से गलत काम कर रहा है उसको सब पता है। आपको पता है ये वो लोग हैं जो अपना नाश करवा लेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि बोल पहचान कि तुझे किसने मारा। आज ऐसे सेवक, आज ऐसे परमेश्वर के दास, आज ऐसे विश्वासी जो गलत रीति से प्रभु के नाम से पैसे कमा रहे हैं। आपको पता है जो व्यक्ति इतने दूर देश से इस देश में आया एक बोझ लेकर कि मैं यहां पर जाऊं और प्रभु का कुछ काम करूं, जब वो वापस लौट रहा है तो वो कहता है कि सब कुछ बिजनेस चल रहा है, प्रभु के नाम से लोगों को लूटा जा रहा है, पैसे कमाए जा रहे हैं, प्रभु से कुछ लेना देना नहीं है लोगों को केवल पैसे चाहिए। वो मुझे कहते थे सर पंजाब को आप जैसे सेवक की जरूरत है। हालेलुया। वो कहते थे कि पंजाब को आप जैसे सेवक की जरूरत है, आने वाले दिनों में हम आपकी मीटिंग वहां पर रखेंगे। पर मुझे दुख इस बात का है, मैं जाऊं ना जाऊं प्रभु किसी को भी खड़ा करेगा वो बड़ी बात नहीं, मुझे भी बात पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। पता है आपको ये प्रभु का अपमान करने वाले लोग हैं जो नहीं जानते कि परमेश्वर देख रहा है, जो नहीं जानते कि खुदा को पता है कौन मार रहा है उसे, खुदा को पता है कौन अपमान कर रहा है उसका, खुदा को पता है किसने थूका है, खुदा को पता है किसने थापड़ मारी है, खुदा को पता है किसने लात मारी है। यीशु मसीह कहता है जिसने मेरी रोटी खाई उसी ने मुझे लात मारी। क्या कहता है? जिसने मेरी रोटी खाई उसी ने मुझ पर लात मारी है। वो कौन था? यहूदा। प्रभु को पता था ना यही बेचेगा, प्रभु को पता था ना इसके मन में गलत विचार है। अरे यहूदा ने कुछ भी गलत नहीं किया था तब तक, फिर भी प्रभु को पता था आने वाले दिनों में ये बेचेगा। तो मुझे एक बात बताइए, जिसने बेचा नहीं था उसको प्रभु यीशु मसीह पहचान
मुझे बेचेगा। तो आज जो बेच रहे हैं ना, क्या उनको प्रभु नहीं जानेगा? आज जो पाप कर रहे हैं ना, उनको प्रभु नहीं पहचानेगा। आज जो पापों में गिरे पड़े हैं ना, उनको प्रभु नहीं पहचानेगा। विश्वास करें, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो यहां भी और बाहर भी हमें देखता है। हालेलुया। इतना ही नहीं, वो हमारे कामों को जानता है, वो सारे कामों को जानता है। आप यहां पर कौन से काम करते हो और आप बाहर कौन से काम करते हो, उन सारे कामों को खुदा जानता है। जब आप इस बात को जान लोगे ना, आप कभी गलत काम नहीं करोगे। पर जो गलत काम करते हैं ना, वो प्रभु का अपमान करते हैं। बोलो क्या करते हैं? इसका सरल एक अर्थ निकलता है कि हम परमेश्वर से डरते नहीं, इसलिए हम गलत पापों में गिरे पड़े। ध्यान देकर सुनिए, अगर आप सच में प्रभु का भय मानते हैं ना, तो आप परमेश्वर का भय यहां भी मानोगे और बाहर भी मानोगे, क्योंकि आपको पता है प्रभु मुझे देखता, वो सारे गलत कामों को देखता, तो मैं गलत काम करूंगा नहीं। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम हम निकाले, उसका 5 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। प्रेरितों उसका 5 वचन 1 से लेकर आगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हनन्याह और सफीरा ने अपनी जमीन को बेचा और उस पैसों में से कुछ पैसे निकाल कर रख दिए। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? तूने अपनी जमीन बेची ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। आपको पता है, अगर एक मसीही व्यक्ति गलत काम करता है ना, तो आप किसके विरुद्ध में झूठ बोल रहे हो? पवित्र आत्मा। बोलो किससे झूठ बोल रहे हो? अरे मनुष्य से झूठ बोलना आसान है, खुदा से झूठ बोलना बहुत कठिन और मुश्किल है। पवित्र आत्मा से तू झूठ बोल रहा है। हनन्याह से ध्यान देकर सुन। पतरस को नहीं पता था क्या? पतरस को आत्मा ने बता दिया, ये बेचकर आए और आधा पैसा निकालकर रख दिया। ध्यान देकर सुनिए, किसी ने नहीं बताया, पर आत्मा ने उसको बता दिया। अगर पतरस को समझता है तो यीशु को नहीं समझेगा। अगर पतरस जान सकता है तो क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानेगा कि हम बाहर क्या कर रहे हैं, हम कौन से पापों में गिरे पड़े हैं, हमारे जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सच में खुदा का आदर करना चाहते हो ना, तो यहां भी और बाहर भी उसका आदर करो। परमेश्वर के भवन में भी और अपने घर में भी उसका आदर करो। परमेश्वर के भवन में भी और अपने जीवन में भी उसका आदर करो। तब जाकर खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं तेरे कामों को अधूरा देखता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। कहते हैं तेरे बारे में कि तू जीवित है पर तू मरा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है। ऐसे लोग जो परमेश्वर के कामों को पूरा नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से नहीं मानते, वचन कहता है तू मरा हुआ है। भले लोग कहते तू जिंदा है, शायद कलीसिया के लोग कहते तू जिंदा है, पर खुदा कहता तू मरा हुआ है। मैं तेरे कामों को जानता, सारे कामों को खुदा जानता है। बोलो सारे कामों को परमेश्वर आपके पास्टर नहीं जानते, शिंदे सिंह नहीं जानता, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता, पर प्रभु जानता है। हालेलुया। पति के कामों को पत्नी भी नहीं जानती और पत्नी के कामों को पति भी नहीं जानता, पर खुदा जानता है। वही तो मैं सोच रहा हूं, कटस्वान में आया लाइट क्यों नहीं? क्या दुश्मनी है मेरी लाइट से? क्या और ये कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देकर सुनो, प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो हम परिवार में रहते हैं ना, एक परिवार में, फिर भी एक परिवार के लोग एक दूसरे को नहीं जान पाते। पति पत्नी को नहीं जानता, पत्नी पति को नहीं जानती, बच्चे माँ बाप को नहीं और माँ बाप बच्चों को नहीं जान पाते, पर खुदा कहता है मैं तुम्हें जानता। हालेलुया। हमारी असलियत को परमेश्वर जानता है, हमारे असली स्वभाव को परमेश्वर जानता है, हमारे असली मन को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हम दो प्रकार का जीवन जीते हैं, एक दिखाने के लिए और एक जो हम हैं। हालेलुया। जो दिखाने का जीवन है ना, वो लोग जानते हैं, पर असलियत में मैं जो हूं वो केवल खुदा जानता है। हालेलुया। हमने उस परमेश्वर को चुना है जिसे हम फंसा नहीं सकते।
हमने उस परमेश्वर की आराधना करना चुना है जो अपने हृदय को जानता है। हालेलुया। अपने सोच को, अपने विचारों को जानता है, अपने आप को इतना पाक करे, अपने आप को इतना शुद्ध करे कि जहां कहीं जाए ना खुदा का भय माने कुछ भी करते वक्त। आमीन। अगर आप भय नहीं मानते ना, इसका मतलब होता है आप वही लोग हो जो प्रभु यीशु मसीह का अपमान कर रहे हो, जो कहते हैं बता तुझे किसने मारा, बता तुझे किसने सताया, बता ये पाप किसने किया। लोगों को लगता है प्रभु देखता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। आज बड़े बड़े लोग इन पापों में दबे पड़े हैं और उनको लगता है कि प्रभु नहीं देख रहा, पर मैं आज उनसे कहना चाहता हूं प्रभु को सब कुछ पता है। हालेलुया। अगर पतरस जान सकता है तो यीशु भी जान सकता है। आमीन। हाँ, यीशु को सारी चीजें पता है। एक वचन और पढ़े, दूसरे राजाओं उसका 5 अध्याय, दूसरे राजाओं उसका 5 अध्याय और वचन 24 से लेकर आगे। जब वह टीले के पास पहुंचा, नामान एक कोढ़ी था जो एलिशा के पास आया था चंगा होने के लिए। जब वो चंगा होकर निकल गया, बहुत सारी भेंट वस्तुओं को लेकर आया था। एलिशा ने उससे एक फुटी कौड़ी नहीं ली। एलिशा ने कहा मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। नामान अपने रथों के साथ वापस जा रहा था, तब की यह घटना है। पढ़े फिर एक बार। और उसका दास गेहजी जो है ना, उसके मन में लालच आया कि मैं नामान से कुछ पैसे ले लूंगा, कुछ सोना चांदी ले लूंगा, और वो गया और उसके पास से बहुत सारा सोना चांदी लेकर आ गया। तब की यह घटना है। पढ़े आगे। जब वो टीले के पास पहुंचा, जब गेहजी टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख, नामान से जितनी वस्तुओं को लेकर आया था वो लेकर उसने अपने घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया, और उन मनुष्यों को विदा कर दिया। वो चले गए। तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ, अपने स्वामी के सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, एक दिन आएगा कि हमें अपने स्वामी के सामने खड़ा होना है। बोलो, अपने स्वामी के सामने खड़ा कितना भी कमा लो, पर एक दिन ध्यान देकर सुनना, आपको उसके सामने खड़ा होना होगा। हालेलुया। आज आपको क्या करना है ना वो कर लो, कैसे जीना है वैसे जी लो, जो बोलना है वैसे बोल लो, जो बर्ताव करना है वैसे कर लो, पर एक दिन आएगा कि आपको आपके स्वामी के सामने क्या होना होगा? खड़ा होना। हालेलुया। हाँ, ये बात अपने मन में रखना कि एक दिन आएगा मुझे उसे जवाब देना है। एक दिन आएगा कि वो मेरे सामने होगा। एक दिन आएगा कि वो मुझे सवाल पूछेगा। एक दिन आएगा कि सारी किताबों को खोला जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सारे वीडियो फुटेज दिखाएगा प्रभु, सारी ऑडियो क्लिप सुनाएगा प्रभु, हाँ, सारे चित्र दिखाएगा परमेश्वर, सारी बातें हमारे सामने खोलकर रख देगा कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमने बंद खोली में क्या किया है, हमने लोगों के सामने क्या किया है, हमने चर्च में क्या किया है, हमने बाहर क्या किया है, हमने घर में क्या किया है, हमने लोगों के साथ क्या किया है। सारी चीजें खुदा बताएगा। एक दिन आएगा। ध्यान देकर सुने। गेहजी सब कुछ करके आया, गेहजी पैसे लेकर आया, पर बाइबल कहती है अपने स्वामी के सामने आकर खड़ा हो गया। बोलो, किसके सामने आकर खड़ा हो गया? हाँ, हालेलुया। हाँ, तो हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, एक बात कान खोलकर सुने कि एक दिन आएगा कि हमें अपने स्वामी के सामने खड़ा होना है। आमीन। विश्वास है ना सब लोगों का? हाँ, तो हमारा स्वामी वो है जो सारी चीजों को जानता है। हाँ, तो गेहजी अपने स्वामी के सामने जाकर खड़ा हो गया। आगे बढ़े। तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। हाँ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? हे गेहजी तू कहां से आता है? हाँ, उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। अरे वाह, तेरा दास तो तेरा दास तो कहीं नहीं गया। ये तो सरल सरल एलिशा का अपमान है ना। किससे झूठ बोल रहा है? एलिशा से, अपने गुरु से ना, जिसका तू चेला है उससे झूठ बोल रहा है। एलिशा उससे कहता है बेटा कहां गया था? तो कहता मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर था। इसे ही अपमान करना कहते हैं। हम बहुत बार ऐसा झूठ जीते हैं। हम पाप कर कर आते हैं, फिर भी प्रभु को ऐसा दिखाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हम दिखाते ही नहीं। बिल्ली पता है आपको? बिल्ली को गुजराती में क्या कहते हैं? बिलाड़ी। बिलाड़ी जो होती है ना, दूध पीती है ना, पता है ना आपको? कैसे पीती? आंखें
हाँ, उसको ऐसा लगता है ना सारी दुनिया ने आंखें बंद कर ली पर एक्चुअली आंखें किसकी बंद होती है? बिलाड़ी की ना। वो अपनी आंखें बंद करती है और उसको ऐसा लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा। बहुत बार हम पाप कर देना अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हमें लगता है खुदा भी नहीं देख रहा। ध्यान देकर उसका परमेश्वर को सब पता है। एलीशा ने पूछा तू कहां गया था? कहता है मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं पर था। आगे पढ़ना। उसने उससे कहा, एलीशा ने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। अरे एलीशा, जब तू उससे मिला ना और वो तुझसे मिलने आया, तब से पूरा हाल मुझे मालूम था। बोलो, तब से पूरा हाल मुझे मालूम। तूने जो जो किया है ना वो सारी चीजें मुझे मालूम थी। हालेलुया। अगर एलीशा से नहीं छुपा पाया गया जी, तो प्रभु यीशु मसीह से हम कैसे छुपा पाएंगे? पतरस से नहीं छुपा पाया हनन्याह, तो प्रभु यीशु मसीह से हम कैसे छुपा पाएंगे? विश्वास है, जिस प्रभु को हम मानते हैं ना, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसको हम आदर देते हैं ना, उसका अपमान न करें। जो जीना है ना, यहाँ भी वैसे ही और बाहर भी वैसे ही जियो। हालेलुया। पवित्रता केवल यहाँ पर मत दिखाओ, पवित्रता बाहर दिखाओ, क्योंकि बाहर ज्यादा कीचड़ है। समझ में आ रहा है? जमाने में ज्यादा कीचड़ है, यहाँ पर कोई कीचड़ नहीं है। यहाँ पर स्वच्छता और शुद्धता और पवित्रता ऑलरेडी चर्च में है। पर बाहर जब जमाने में आप जाते हो ना, जगत में आप जाते हो ना, तब खुद को संभालो, क्योंकि वहां पर तो हम ऐसा है कि सफेद वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं और सब चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। और खुदा कहता है दाग नहीं लगने देना। बोलो, क्या नहीं लगने देना? दाग नहीं लगने देना। हालेलुया। आपको पता है, अगर सफेद वस्त्र पहनकर अगर हम बारिश के दिनों में चलने लगे ना रास्ते पर और कीचड़ है समझो, तो दाग कैसे लगते हैं? दाग कैसे लगते हैं? चलने से। बोलो कैसे? जब हम लापरवाह चलते हैं ना, जब हम लापरवाह रीति से चलते हैं ना, फटक 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 करके, तो जो वस्त्र होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं? खराब। जगत में अगर हम लापरवाही से चलेंगे ना, तो आपके आत्मिक वस्त्र खराब हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो, संभल कर चलना है। बोलो, कैसे चलना है? संभल कर। जब भी आप जगत में चलो ना, संभल कर चलो कि आपको दाग न लगे। हालेलुया। क्योंकि वहां पर कीचड़ी है, वहां पर गंदगी है, वहां पर पाप है। हमें खुद को संभालना होगा। आमीन। तो आप क्या करते हो, कैसे बर्ताव करते हो, कैसे बातें करते हो, कैसे व्यवहार करते हो, इन सारी चीजों को देखना होगा, वरना हम प्रभु का सरल रीति से अपमान करते हैं। हम उस कैटेगरी में आते हैं जो बोलते हैं, बोल तुझे किसने मारा, बोल तुझे किसने मारा। एक वचन को पढ़ना हो, निकाले एक वचन, इब्रानियों उसका 6, इब्रानियों उसका 6 और वचन 4 से लेकर आगे पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय और वचन 4 से लेकर आगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, बाइबल कहती है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और जिन्होंने स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लिया है और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, और जो पवित्र आत्मा के भागी हो गए, ये कौन लोग हैं? ये कौन है? बोलो हम। अरे बोलो ना हम। जिन्होंने ज्योति पाई है, वरदानों की रुचि चखी है और पवित्र आत्मा के भागी हुए हैं। हालेलुया। ये बाहर वाले नहीं है, ये कौन है? हम। बोलो हम। बहुत वचनों को पाया है, आज ज्योति को पाया है ना। इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, सारे प्रचारक आके हमें ज्योति लेकर जाते हैं, उजियाले में लाते हैं, प्रकाश बताते हैं, मार्ग दिखाते हैं, वचन सिखाते हैं। ज्योति पाई है, हम आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आत्मा की संगति में है हम लोग। आत्मिक दानों और वरदानों की रुचि हमने ली है, चखी है। हाँ, चिन्ह चमत्कार देखे हैं हमने प्रभु ने हमें छुआ है, प्रभु ने हमें चंगाई दी है। इन सारी चीजों को हमने जाना है। और आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। अरे बाप रे, परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चखा है। बोलो कैसा? ये अपना एरिया है ना, इसने सबसे उत्तम वचनों का स्वाद चखा है। मुझे छोड़ दो, बड़े बड़े प्रचारकों को लेकर आए ना, और स्वाद चखा है। अमेरिका वाले का भी स्वाद, बाहर देशों से भी आते प्रचार, उनके भी वचनों का स्वाद चखा, सबको लेकर आए हैं।
पूरे विश्व में से जितने भी प्रचारक है ना, वो अपने गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में इस नवापुर और व्यारा के विस्तार में आ चुके हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़े कन्वेंशन हमने करवा लिए हैं और सारे वचनों का स्वाद हमने चखा। हम ये हमारे बारे में वचन है और विशेष करके इस एरिया के बारे में। हाँ, नवापुर तालुका और व्यारा से लेकर इतना जो एरिया है ना, जो बहुत आत्मिक कहलाता है, ज्यादा विश्वासी लोग इसमें। ऐसे मीटिंग, ऐसे कन्वेंशन जगत में कहीं नहीं होते होंगे जितने अपने एरिया में। सच में भारत में ऐसे कन्वेंशन कहीं नहीं होते जितने अपने एरिया में होते। हाँ, उनको नहीं पता बाकी लोगों को कन्वेंशन किसे कहते, पर हमें पता है। ना अमेरिका में होते, ना यूरोप में होते इतने कन्वेंशन जितने हमारे विस्तार में होते। सारे सेवकों को बुलाकर वचनों का स्वाद हमने क्या किया है, चखा है। हालेलुया। हमें पता है सूरज प्रमाणिक कैसे प्रचार करते हैं, हमने चखा है। हमें पता है अरुण थॉमस कैसे प्रचार करते हैं, हमने चखा है उन वचनों। हालेलुया। हमने अमोस सिंह को, उनके वचनों को भी चखा है। हालेलुया। बहुत अच्छे अच्छे प्रचारकों को बुलाकर हमने उनका स्वाद चखा है, वचनों का स्वाद चखा है। हम ये हमारे बारे में वचन है। हाँ, और आगे क्या कहता है वचन पढ़ना। हाँ, यदि वे भटक जाए, यदि वे भटक जाए, कौन? जिन्होंने स्वाद, जिन्होंने मीटिंग्स की, जिन्होंने ऑर्गेनाइज की, हालेलुया, जिन्होंने स्वाद चखा, जिन्होंने सारे वचनों का अनुभव किया। अरे बाप रे, यहां छोड़ो, हम तो बाहर भी जाकर चखते हैं। चले चलने क्या चखने के लिए? वचन का स्वाद। और कहते हैं, हाँ, दरिया किनारे में बहुत अच्छा लगता है क्या? वचन का स्वाद। कहीं पर भी जाते हैं, पहाड़ पर निकल जाते हैं वचनों को सुनने के लिए। स्वाद इतना चखा है हमने, हमें पता है कि वचन कैसा है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? तुमने स्वाद चखा है यदि वो भटक जाए, यदि वो भटक जाए। इतना अनुभव करने के बाद भी यदि वो भटक जाए, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। मुश्किल है उनको मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। बोला अनहोना है। ये वचन के कौन सा वचन है? 6:6 इसमें पढ़े, गुजराती में पढ़े 6:6। અને ત્યાર પછી પતિત થયા, હા, તેઓની પાસે નવેસરથી પસ્તાવો કરવો એ અશક્ય છે। अशक्य છે। हालेलुया। अगर वो पछताए ना, उनको पछतावा करना असंभव है, वचन में लिखा है गुजराती। क्योंकि इन्होंने सारे वचनों का स्वाद चखा, इतना अनुभव किया, और फिर भी अगर ये पाप करते हैं ना, तो उनके लिए पछतावा करना कैसा है? अशक्य, असंभव वचन कहता है। ध्यान देना। और फिर आगे क्या किया है? क्योंकि हाँ, वे परमेश्वर के पुत्र को, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ा दे। कौन? जिन्होंने स्वाद चखा। अगर वो पाप करते हैं ना, वो अपने लिए यीशु मसीह को फिर कहां चढ़ाते हैं? इसका मतलब आप फिर यीशु मसीह का अपमान करते हो, फिर उसको लात घूंसे मारते हो, फिर उसको सताते हो, फिर उसको थूका जाता है, फिर उसका अपमान किया जाता है, फिर उसकी निंदा की जाती है, फिर उसको मारा जाता है, फिर उसको घायल किया जाता है, फिर उसको कील मारी जाती है, फिर उसको कांटों का ताज पहनाया जाता है, फिर उसको कोड़े मारे जाते हैं, फिर उसको लहूलुहान किया जाता है। अपने लिए जितना चखने के बाद, इतना अनुभव करने के बाद जो व्यक्ति पाप में गिरता है ना, वो यीशु मसीह को फिर एक बार सताता है, फिर एक बार उस पर चढ़ाता है, फिर एक बार उसको मारना चाहता है, फिर एक बार उसका अपमान करना चाहता है। ये वैसे लोग ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए वचन कहता है, मैंने तेरे काम को पूरा नहीं पाया, इसे पूरा कर। हालेलुया। अगर आपको लगता है ना कि मैं प्रभु का सम्मान करूं, प्रभु का आदर करूं, प्रभु की स्तुति और महिमा करूं, आपके जीवन के द्वारा वो दिखाए। आमीन। यहाँ ताली बन जाने से खुदा की महिमा नहीं होती, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। मेरे हाथों को उठाने से खुदा का नाम ऊंचा नहीं होता, जब आप अपने जीवन को ऊंचा करें ना, तो खुदा का नाम ऊंचा होगा। आमीन। अपने आप को ऐसे गवाह बनाएं कि आपके जीवन को देखकर परमेश्वर के नाम की महिमा हो, अन्यथा उसका अनादर होता है, उसका अपमान होता है। वचन कहता है ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने लिए प्रभु यीशु मसीह को एक बार क्रूस पर चढ़ाया है। आगे बढ़े
और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। और क्या लगाते हैं? प्रभु पर कलंक लगाते हैं। हाँ, हमारा कुछ नहीं जाता, मेरे प्रभु का नाम खराब होता है। वो उसके नाम को कलंक लगाते हैं, वो उसका अपमान करते हैं, वो उसकी निंदा करते हैं, उसके अपमान का कारण होते हैं। आगे बढ़ना। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, क्योंकि जो भूमि बारिश के पानी को, जो उस पर बार बार पड़ता है, जो उस पर बार बार पड़ता है, हाँ, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति। एक दिन बताए मुझे, एक दिन कि जो बिना मीटिंग का खाली है आपके जीवन में, एक दिन बताए। एक दिन कहीं ना कहीं तो मीटिंग होगी, भले कटस्वान में नहीं हो, पर विस्तार में आप देखो ना, हमारे लिए हर दिन मीटिंग्स है, हर दिन वचन को हम सुन सकते हैं। एक दिन भी खाली नहीं है इन दिनों में। मैं खुद प्रचारक हूं, मुझे पता है, अगर मेरा एक दिन खाली नहीं है, इसका मतलब होता है हर दिन कहीं ना कहीं मीटिंग्स है। हालेलुया। एक दिन भी खाली नहीं है विश्वासी लोगों, हर दिन हम संगति करते हैं, हर दिन हम सहभागिता करते हैं, पर फिर भी हमारे जीवन में यह अवस्था है कि हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, फिर भी हम उसको सुनते रहे। उस वचन को जो अभी पढ़ा, फिर एक बार पढ़े। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, हाँ, जो उस पर बार बार गिरता है, बार खुदा आत्मा की बारिश कर रहा है, बार वचनों की बारिश हो रही है, बार परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, बार जिस भूमि पर वर्षा गिरती है, हाँ, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, हाँ, उनके काम का साग पात उपजाती है, हाँ, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। जिस भूमि पर बार वर्षा होती है और वो भूमि अगर सात पात यानी अच्छी फसल उपजाती है, तो वचन कहता है परमेश्वर उसे आशीषित करता है। आमीन। अगर आप रोज वचनों को सुन रहे हो ना, तो उतना आपने खुद को बदलना आवश्यक, फल देना आवश्यक, हाँ, तब परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहेगी। और आगे क्या लिखा है? पर यदि वह झाड़ी और कटारी उगाती है, पर अगर इतना कुछ देने के बावजूद भी वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, तो श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना, और उसका अंत जलाया जाना। इतने वचन सुनने के बाद भी हम कांटे ही उगा रहे हैं, ऊंट कटारे ही उगा रहे हैं, तो वचन कहता है तुम श्रापित होने पर है, हाँ, और तुम्हारा अंत जलाने में है। बोलो किसमें है? तो सोचो, वचन सुनना बड़ी बात नहीं है, वचन को मानना बड़ी बात है। हालेलुया। प्रभु का अपमान, प्रभु का सम्मान वचन सुनना नहीं है, प्रभु का सम्मान वचन पर चलना है। हालेलुया। जितनी बार हम वचनों को सुनते हैं पर मानते नहीं ना, उतनी बार हम अपमान करते हैं प्रभु का। पर जब आप वचनों को सुनते और उसे मानते हो ना, उसमें खुदा का सम्मान है। हालेलुया। अगर आप सच में परमेश्वर का आदर करना चाहते हो ना, तो वचनों को केवल सुने नहीं, वचनों को माने। आमीन। अपने जीवनों में उसको उतारे और फल दे। हालेलुया। बार खुदा बारिश कर रहा है वचनों की। आमीन। बार परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, बार उसकी आत्मा को उंडेल रहा है, और परमेश्वर चाहता है कि हम फल देने वाले बने। बोलो क्या देने वाले बने? पर जो लोग नहीं दे पाते ना, वो परमेश्वर का अपमान करते हैं, हाँ, वो खुदा के विरुद्ध में जीते हैं। परमेश्वर की इच्छा है यहाँ भी और बाहर भी हम फल देने वाले बने। आमीन। हाँ, हमें ऐसा न लगे कि प्रभु नहीं देख पा रहा, हमें ऐसा न लगे कि वो केवल चर्च में देखता है। हमें ऐसा लगता है चर्च बंद कर लिया तो उसके आंखों पर क्या बांध दी? पट्टी बांध दी। अब खुदा नहीं देखेगा बाहर क्या चल रहा है। ध्यान देकर सुनो। लोगों को ऐसा ही लगता है कि रविवार के दिन खुदा यहाँ पर है, प्रभु यहाँ पर है, यहां से बाहर निकल जाते तो ताला मार देते हैं चर्च को। उनको लगता है प्रभु भी यहीं पर रहेगा, बाहर हमारे कामों को देखेगा ही नहीं। बंद करके आए उसे चर्च में तो बाहर निकलेगा ही नहीं। तो अभी करो जो करना है, अभी जियो जो जीना है, अभी क्या गलत धंधे करने वो करो, क्योंकि खुदा देखेगा ही नहीं। फिर रविवार के दिन आते हैं, फिर एक बार चर्च और चर्च खोलते हैं, उसकी पट्टी को निकालते हैं, और हमें लगता है अभी प्रभु देखेगा हमें। हमने हफ्ता भर क्या किया उसको पता ही नहीं। बहुत सारे मसीह लोग सांप की चाल चलते हैं। बोलो किसकी चाल चलते हैं? सांप कैसा चलता है? बोलो ऐसा ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर। बहुत सारे मसीह लोग ऐसे ही जीते हैं। हाँ, खुद को मसीह कहेंगे तो सारी चीजें करेंगे, गलत भी अच्छी भी, गलत भी, हफ्ता भर ऐसे ही।
पर जब सांप को अपने बिल में जाना होता है कैसे जाता है? सीधा। बोलो कैसे जाता है? तो रविवार आता है, रविवार कौन सा? तो सारे टेढ़े मेढ़े चलने वाले कैसे हो जाते हैं? सीधे चर्च में। हफ्ता भर हम ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे इधर भी और उधर भी, और जैसे रविवार आया सीधे मिल में। तो टेढ़ा चलने वाला सांप भी मिल में जाते तो सीधा ही जाता है। तो सोचो हम क्या है वो? अगर हमारी भी चाल ऐसी ही है ना हफ्ता भर, और रविवार के दिन अगर हम सीधा आ रहे हैं ना तो हम उस सांप की तरह है, उस सांप की तरह। ध्यान देकर सीधा ही चलो। आमीन। प्रभु के कभी भी हमें ऐसा नहीं चलता। हालेलुया। सीधा है तो सीधा ही है वचन। आमीन। वचन कहता है इतनी वर्षा होने के बावजूद भी अगर काटे ऊंट कटारे अगर उगाती है ना, वो श्रापित होने पर आई है। वचन कहता है। हाँ, एक और वचन को पढ़ेंगे, हम बंद करेंगे उसके बाद। गलतियों उसका 2 अध्याय, गलतियों उसका 2 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ेंगे, 17 से लेकर आगे। गलतियों 2 और उसका 17 से लेकर आगे। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, पौलुस कहता है हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप भी पापी निकले, अगर तुम ही पापी निकलो, ध्यान देकर सुने, यदि हम जितने लोग बैठे हैं यीशु मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं और अगर तुम ही पापी निकलो तो क्या मसीह पाप का सेवक है? तो क्या मसीह पाप का सेवक है? हाँ? मसीह हमारी सेवा करने आया ना, तो पाप की सेवा नहीं करता, वो धर्मियों की सेवा करता। हालेलुया। स्वर्गदूत पापियों की सेवा नहीं करते, स्वर्गदूत धर्मियों की सेवा करते। पवित्र आत्मा पापियों के साथ नहीं रहता, पवित्र आत्मा धर्मियों के साथ संगति करता है। आमीन। वचन कहता है अगर तुम धर्मी ठहरने आए और तुम ही पापी निकले तो क्या प्रभु यीशु मसीह पाप का सेवक है? आगे क्या लिखा है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। वो पापियों की सेवा नहीं करता, वो पापियों के साथ संगति नहीं करता, वो गलत लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखता, वो गलत धंधे करने वालों के साथ संगति नहीं करता। वचन कहता है। हालेलुया। हाँ, तो सारी गलतियों को मानो और छोड़ दो, छोड़ दो। आजकल कलीसियाओं में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक परमेश्वर का भय मानने वाले और दूसरे जो बिल्कुल नहीं मानते। सब करेंगे, सब करेंगे, दान दशमांश भी देंगे, 2 नंबर नहीं छोड़ेंगे, गलती से पैसा कमाना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, क्यों? अरे जक्कई ने तो छोड़ दिया ना, उसने यीशु मसीह मिल गया तो। जक्कई कहता है जिससे मैंने गलत रीति से कमाया है ना 4 गुना वापस करो। तुम क्यों नहीं करते? जक्कई बदल गया, तुम क्यों नहीं बदलते? व्यभिचारी स्त्री बदल गई, तुम क्यों नहीं बदलते? अगर तुम्हें यीशु मिला है ना तो तुम भी खुद को बदलो जक्कई के समान, तुम भी अपने आप को बदलो व्यभिचारी स्त्री के समान, कि जिसने बाद में पाप नहीं किया। पाप करने वाले आज भी भवन में बैठे हैं, पाप करने वाले आज भी उसकी आराधना कर रहे हैं। आपको पता है यह अपमान है खुदा का, यह अपमान है खुदा का। बाहर लोगों को लूटते हैं और यहां पर खुदा से कहेंगे प्रभु मुझे आशीषित कर। लूटने वालों को कैसे आशीषित करेगा परमेश्वर? कैसे आशीषित करेगा? यह अपमान करने वाले लोग हैं जो खुदा का अपमान करते हैं। ध्यान देकर सुनिए, क्या मसीह पाप का सेवक है? वो पापियों की सेवा करेगा, वो पापियों की प्रार्थना सुनेगा, वो पापियों के साथ संगति करेगा, वो उनका इस्तेमाल करेगा। क्यों करेगा? वो उसका सेवक नहीं है, खुदा को नहीं पसंद ये बात। ध्यान देकर सुनिए, ये वो लोग हैं जो प्रभु को कहते हैं बोल तुझे किसने मारा। हाँ, पहचान क्या सच में हम पापी है? उनको लगता है नहीं पहचानेगा परमेश्वर क्योंकि हम अच्छे कपड़े पहनकर आए। हाँ, तो खुदा नहीं पहचानेगा। हमें ऐसा लगता है, हमने आंखों पर पट्टी बांध दी उसकी, वो नहीं पहचानता हमारे पापों को। वचन कहता है क्या वो पाप का सेवक है? आगे बढ़े। कदापि नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, हाँ, यदि उसी को फिर बनाता हूँ, हाँ, तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। अगर जो बातें मैंने गिरा दी है, अगर उसी को मैं फिर एक बार बना रहा हूं ना, तो मैं अपने आप को पापी ठहराता हूं। आगे बढ़े। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया, हाँ, कि परमेश्वर के लिए जीऊं। हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आमीन। यीशु मसीह तो क्रूस पर गया मेरे लिए, पर अभी मैं यीशु के साथ कहां पर चढ़ाया गया हूं?
क्रूस पर। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाना क्या है पता है आपको? हाथ जो है ना उसे क्या मारी गई है? कील। पैर जो है उसे क्या मारे गए हैं? इसका मतलब अब ये हाथ कुछ कर नहीं पाएंगे। गलत काम। हालेलुया। क्योंकि इसको कील से क्या किया गया है? ठोका गया है। पैर गलत मार्गों पर चल नहीं पाएंगे। पैरों को क्या किया गया है? क्रूस पर कील मारी गई। हालेलुया। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं यीशु मसीह के साथ, वचन कहता है। ध्यान देकर सुनना। बहुत बार हम नए नए विश्वास में आते हैं ना, सच में हम सारे पापों को छोड़ देते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर उसी पापों में गिर जाते हैं। उसका एक कारण है, मैं आपको बताऊं। क्रूस पर जिसको चढ़ाया जाता था ना, वो जल्दी नहीं मरता था। उसको मरने के लिए बहुत समय लगता था। क्यों? क्योंकि खून धीरे 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 बहता था। समझ में आ रहा? रोमियों की जो रोमन लोग हैं ना, उनके इतिहास में अगर आप पढ़े तो आपको पता चलेगा कुछ कुछ कैदी 2-2, 3-3 दिन तक जिंदा रहे क्रूस पर, क्योंकि जल्दी मरते नहीं थे। हाँ, आपको पता है यीशु मसीह को सुबह क्रूस पर चढ़ाया गया, शाम तक मर गया, तो पिलातुस ने कहा इतनी जल्दी मर गया? लिखा है ना वहां पर, क्योंकि उसको पता था जल्दी नहीं मरते, पर शफात आने वाला था, जल्दी मरना चाहिए, इसलिए 2 चोरों के उन्होंने क्या तोड़े? पैर तोड़े कि जल्दी मरे, इसलिए उनके पैर तोड़े गए, क्योंकि एक दिन में आदमी मरता नहीं था क्रूस पर। अगर समझो किसी को क्रूस पर चढ़ाया गया और 2 घंटे में उतार दो तो क्या होगा? बच जाएगा। बोलो क्या होगा? बच जाएगा। हाँ, क्योंकि मरने के लिए 2 घंटे लगते हैं क्रूस पर, जल्दी नहीं मरता। अगर 2 घंटे में अगर उतार दोगे ना और उसको हॉस्पिटल में लेकर जाओगे, बच जाएगा, वो मरेगा नहीं। वैसे ही बहुत सारे मसीह लोग खुद को क्रूस पर चढ़ा देते नए नए विश्वास में आने के बाद, पर जल्दी से उतर आते, फिर मरने नहीं देते खुद को, अपने पापों को मरने नहीं देते, अपने स्वभाव को मरने नहीं देते। पाप दिखा कि उतर आते हैं क्रूस में से, फिर जिंदा हो जाते, फिर अपने पापों में जीने लगते। जब तक खुद के स्वभाव को न मारे ना, तब तक न उतरो उसमें से। हालेलुया। यीशु को क्रूस पे से तब उतारा गया जब वो मर चुका था। ध्यान देकर सुनिए, हम नहीं उतरेंगे, हमें उतारा जाएगा। हालेलुया। जब आप खुद को क्रूस पर चढ़ा लोगे ना, आपको प्रभु उतारेगा उसके बाद। आमीन। हाँ, और जब उतारा जाता है ना, तो एक नया जन्म प्राप्त करेंगे। आमीन। यीशु मसीह को जब उतारा गया था ना, उसको कब्र में रखा, 3 दिन बाद जो यीशु मसीह उठा था, उसको चेले भी नहीं पहचान पाए। आमीन। हाँ, ये होता है उतारना। हमें मरना होगा अपने स्वभाव, अपने पुराने जीवन में। जब तक मेरा पुराना जीवन मर न जाए ना, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा। हालेलुया। अगर बीच में से ही उतार दिया ना, फिर पाप करने के लिए जिंदा हो जाओगे। आज बहुत सारे मसीह ऐसे ही है, जो विश्वास में बहुत अच्छे आए थे, पर जल्दी फिर पाप में गिर गए। क्यों? क्योंकि खुद के स्वभाव को मरने नहीं दिया होगा, इसलिए वो स्वभाव फिर जिंदा हो गए और हमारे जीवन में फिर पाप दिखने लग गए। फिर एक बार पढ़े इस वचन को, आगे जाए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। आमीन। जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया ना, अब मैं उसके लिए करूंगा। आमीन। अब मैं जीऊंगा ऐसे नहीं, तो मुझ में प्रभु यीशु मसीह जिएगा। हालेलुया। ये है मसीह जीवन। आमीन। कि मसीह जीवन में हम नहीं जीते, हमारे जीवन के द्वारा यीशु जीता है। हालेलुया। बोलो कौन जीता है? यीशु। आमीन। तो अपने आप में यीशु मसीह को जीने दो। हालेलुया। यीशु मसीह का जीना क्या था पता है आपको? दिन भर सेवा करता था, रात को प्रार्थना करता था। जीने दो अपने आप में प्रभु को। जो पापों से दूर रहता था, जीने दो अपने आप में प्रभु को। जो लोगों की, गरीबों की सुधि लेता था, जीने दो अपने आप में प्रभु को। जिसे कोई विधवा अगर रोती हुई दिखाई दी तो उसको दया आती थी, जीने दो अपने आप में प्रभु को। रोगी को देखकर दया आती थी, तो जीने दो ना अपने आप में प्रभु को। यीशु मसीह मुझ में जीना चाहिए। आमीन। वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में रहकर करना चाहता है। ये तभी संभव है जब तुम खुद को मारोगे, तब प्रभु यीशु मसीह तुम में जिएगा। आमीन। आप ध्यान देकर सुनना, ये है मसीह जीवन। केवल चर्च में हम जीते हैं ना, वो नहीं। आप बाहर क्या कर रहे हो? लोगों को लगता है हमने पट्टी बांध दी, पहचान, तो ये किसने मारा?
पहचान हमने क्या किया, क्या कर कर आए हम सोमवार से लेकर शनिवार तक। लोग पूछते प्रभु, उनको लगता है नहीं देखा इसने कुछ, पर एक आखिरी वचन पढ़ना, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय वचन 7 पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय वचन 7। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। यीशु बादलों के साथ आने वाला है। हाँ। और हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख उसे देखेगी। हाँ। वरन जिन्होंने उसे भेदा था, वरन जिन्होंने उसे भेदा था, जिन्होंने उसे मारा, जिन्होंने उसे भेदा, जिन्होंने उसे थप्पड़ मारी, जो कहते थे ना पहचान तुझे किसने मारा, वो भी आंख उसे देखेगी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, वो लोग कहते हैं कि बोल तुझे किसने मारा, बता तुझे किसने मारा, पर वचन कहता है वो भी देखेंगे एक दिन उसको आते हो, और हर एक आंख जो जिसने उसे भेदा था वो उसे देखेगी। आगे बढ़ना। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। छाती पीटेंगे, हाँ, तब रोएंगे और कहेंगे प्रभु हमें नहीं पता था कि तू देखता है। तब ये सारे लोग जो है ना, जो तब कहते थे कि बोल तुझे किसने मारा, पहचान तुझे किसने मारा, छाती पीटेंगे। बोलो क्या करेंगे? आज जो लोग जिनको लगता है कि यीशु नहीं देखता, एक दिन आएगा, वो बादलों पर आएगा ना, तो ऐसे लोग जिन्होंने उसको भेदा था, जिन्होंने उसको चोट पहुंचाई थी, जिन्होंने उसको सताया था, जिन्होंने उसको तकलीफ दी थी, बाइबल कहती है अपनी छाती पीटेंगे, पछतावा करें, पर तब समय नहीं होगा। हालेलुया। पछताना है, आज पछताओ। पापों को छोड़ना है, आज छोड़ो। अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपके साथ रहे, तुझ में रहे, वचन को पूरा करना चाहते हो ना, तो नोट को दोनों रीति से छापो। हालेलुया। एक साइड पूरी रही ना, कीमत नहीं रहेगी। वैसे ही वचन को दोनों रीति से पूरा करो। अगर उसका सम्मान करना चाहते हो ना, तो अपमान करना बंद करो। समझ में आया? अगर प्रभु का आदर करना चाहते हो ना, तो अनादर करना पहले बंद करो। केवल आदर करने से काम नहीं होता, उसका अपमान करना भी बंद करना होगा, तब जाकर उसका सम्मान होगा। हालेलुया। इसी मुंह से उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, बाहर जाकर इसी मुंह से गालियां भी तो देते हैं। तो पहले उसका आदर करना अगर सीखना है ना, तो पहले अपमान करना बंद करो। समझ में आ रहा है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की अगर घर में कोई मेहमान आता है ना, तो उसको अगर पानी दिया हमने ग्लास में, तो ग्लास साफ करके देते हैं। अगर समझो धूल से भरा हुआ गंदा ग्लास में मुझे पानी घर में आकर दिया, तो मैं पीऊंगा पानी? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग मेरा सम्मान नहीं कर रहे, ये तो मेरा अनादर कर रहे हैं। हाँ? अगर गंदी प्लेट में अगर खाना दिया जो पूरी दूसरे ने खाया है उसमें, और आपने अगर उसमें मुझे परोसा खाना, तो क्या मैं खाऊंगा? क्यों? क्या लगेगा मुझे? आपने सम्मान किया या मेरा अपमान किया? अपमान किया ना। तो वही तो हो रहा है आज। हम उसी प्लेट को जो दूसरों ने खाई, गंदी प्लेट को, आज खुदा के सामने उसमें भेंट लेकर आते हैं, और खुदा से कहते प्रभु तू खुश हो जा। क्यों होगा प्रभु खुश? ध्यान देकर सुने, अपने आप को ऐसे पवित्र करें कि परमेश्वर आपको देखकर ही खुश हो जाए। आमीन। हाँ, अपने जीवन को इस रीति से करें। प्रभु यहां भी देखता है और बाहर भी देखता है। अगर सम्मान करना चाहते हो ना, तो उसके सामने भी करना और बाहर जाने के बाद भी करना। हालेलुया। वरना हम उस कैटेगरी में आएंगे जो यीशु मसीह से कहते हैं पहचान तुझे किसने मारा, पहचान तुझे किसने मारा, क्योंकि उन लोगों में परमेश्वर का प्रेम नहीं था। आज भी बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जिनमें प्रभु का प्रेम नहीं है, और इसलिए वो प्रभु का अपमान करते हैं। आदर करना चाहते हो ना, पहले अपमान करना बंद करो, तब जाकर खुदा का आदर होगा। आज मन से प्रभु से कहें कि प्रभु मैं हृदय से तेरा सम्मान करना चाहता हूँ, यहाँ भी और बाहर भी। आमीन। परमेश्वर खुश हो हमारी आराधना को देखकर, हमारी स्तुति को देखकर, हमारी भेंट को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय में प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी। सच में प्रभु, अगर हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, हम आपका आदर करना चाहते हैं, तो आदर उसमें है कि जब हम आपका अपमान करना बंद करें, आपको थप्पड़ मारना, आपको घूंसे मारना बंद करें, आपको सताना बंद करें। जो व्यक्ति आपके नजरों के सामने आपसे गलत व्यवहार करता है और कहता है पहचान तुझे किसने मारा। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु जी चर्च में आते तो है, आराधना करते तो है, स्तुति करते तो है, गीत गाते तो है, सेवा करते तो है,
और बाहर जब जाते हैं ना प्रभु, वो ऐसे ही कहते हैं, पहचान हमने क्या किया, हमने कौन सा पाप किया। उनको लगता है प्रभु ने देखा है, उनको लगता है प्रभु को पता ही नहीं। ये प्रभु का अपमान करना है। प्रभु जी, हम अपमान करने वाले नहीं और आपका आदर करने वाले, क्योंकि आप देखने वाले परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं। और इसलिए हम ऐसे जिए कि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। ऐसा धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। अपने आप को बंद करें, हम परमेश्वर की ओर जाए। थैंक यू। शरीर की अभिलाषा शैतान की सारी ताकत, शरीर की अभिलाषा शैतान की सारी ताकत विजय पाओ, जय पाओ, विजय पाओ, जय पाओ, ताकि जैसा दिखो, ताकि जैसा दिखो, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि जैसा दिखो, ताकि जैसा दिखो। तेरा वचन मेरे दिल में प्यार में तुझसे ही करूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं, प्यार में ताकि हम आपके जैसे आपके समान दिखे। हाँ प्रभु, हम आपका सम्मान करने वाले बने, हम आपका आदर करने वाले बने, हम आपकी प्रशंसा करने वाले बने, हम आपकी महिमा करने वाले बने, ना कि आपका अनादर करने वाले, ना कि आपका अपमान करने वाले। हाँ पिता, हम उस विश्वास से और उस भय से चले कि आप हमें देखते हो, जो बातें हम करते हैं, क्योंकि मैं तेरे कामों को जानता हूं। वचन कहता है आप हमारे कामों को जानते हो, और इसलिए हम आपका भय माने। हर काम करते वक्त हम आपका भय माने, हर जिम्मेदारियों को पूरा करते वक्त हम आपका भय माने, जगत में और संसार में जीते वक्त हम आपका भय माने, क्योंकि वचन कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। हाँ प्रभु जी, हम उन कामों को सुधारे जो आपको अच्छे लगने वाले हैं, क्योंकि वचन में लिखा है मैंने तेरे कामों को पूरा नहीं पाया। हम अपने कामों को पूरा करें, आपकी पूरी इच्छा को पूरी करें, ऐसा होना चाहिए। जिन वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं और उस वचन पर चलने वाले हों। सारा आदर और सारी महिमा जला हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना
जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।